स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यारंभ में। आज का है वीडियो क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स सेट चैप्टर चल रहा था उसमें पार्ट 5 होगा और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे 1 नंबर और 2 नंबर को हम यहाँ पर लिख चुके हैं और इसको आपको बताना है कि इसमें क्या आंसर भरना है। ठीक है, पहला आपको रिक्त स्थानों में पूर्ति करना है, जिसमें पहला में बताना है क्या ये प्रॉपर सबसेट है या फिर प्रॉपर सबसेट नहीं है, मतलब कि उचित उपसमुच्चय का ये जो उदाहरण दिया गया है या फिर नहीं है। अगर है तो उसमें प्रॉपर सबसेट इस तरह का सिंबल का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं है तो इस प्रकार के सिंबल का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सेट एक तरह का है जिसमें एलिमेंट्स 2, 3 और 4 है और दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो बताइए कि ये प्रॉपर सबसेट है या फिर नहीं है, यानी कि उचित उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो उचित उपसमुच्चय में आपको पहचानने के लिए बताए थे कि पहला वाला का सभी एलिमेंट्स दूसरे वाला में मिलना चाहिए। तो देखिए कि 2, 3, 4, 2, 3, 4 मिल रहा है, मतलब कि ये प्रॉपर सबसेट का उदाहरण है। तो इसमें इस प्रकार के हम सिंबल का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद 2 नंबर में है कि दूसरा सेट है बी सी डी और पहला सेट है आपका ए बी सी। तो ए बी सी इसमें मिलना चाहिए। तो देखिए कि ए इसमें नहीं मिल रहा है, केवल बी मिल रहा है और सी मिल रहा है। तो इसका ए इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये प्रॉपर सबसेट का उदाहरण नहीं होगा। इसमें डज नॉट हम प्रॉपर सबसेट का प्रयोग हम कर देंगे। ठीक है, जो 3 नंबर क्वेश्चन है कि x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और दूसरा आपका सेट है कि x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। मतलब कि यहाँ पर कक्षा 11 का एक विद्यार्थी दिया गया, उसके बाद दूसरा सेट में आपका पूरे विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी है उनमें से कोई एक को बताना है। तब बताइए कि प्रॉपर सबसेट का उदाहरण है या फिर नहीं है। इसको आप अपने से समझ सकते हैं कि आपके विद्यालय में 1 से लेकर 12 तक के कक्षा है और उनमें केवल एक, मतलब कि कक्षा 11 का एक छात्र का पूछा गया है। तो बताइए कि वो कक्षा 1 आपके विद्यालय का होगा कि नहीं होगा। तो जरूर होगा, मतलब कि उसमें मिल जाएगा, तो प्रॉपर सबसेट का उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें हम इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है 4 नंबर की x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, और दूसरा सेट है कि x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो आपको बताना है कि क्या ये प्रॉपर सबसेट का उदाहरण है या फिर नहीं है। तो आपको बताना है, तो बताएंगे कैसे कि यहाँ पर देखिए कि समतल में एक वृत्त है और उसमें दूसरा सेट में दिया है कि समतल में एक वृत्त है लेकिन उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको बताइए कि सबसे पहले तो वृत्त दे दिया है लेकिन उसके बाद आपको दिया है कि 1 सेंटीमीटर वाला वृत्त। तो बताइए कि कितना भी सेंटीमीटर का वृत्त हम लेंगे तो क्या 1 सेंटीमीटर में मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को हाई वाला जो दूसरा वाला सेट है इसको पहले लिखता, अब पहले वाला सेट अगर बाद में लिखता तो वो प्रॉपर सबसेट का उदाहरण हो जाता। तो यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर हम डज नॉट प्रॉपर सबसेट का उदाहरण भर देंगे। ठीक है, सिंबल का प्रयोग कर देंगे। 4 के बाद 5 नंबर है कि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, और दूसरा सेट में है किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो बताइए त्रिभुज और आयत दो तो अलग अलग आकृति होती है, तो मिल सकते हैं नहीं, तो नहीं मिलेंगे। तो प्रॉपर सबसेट का उदाहरण नहीं है, यानी डज नॉट प्रॉपर सबसेट का सिंबल का हम प्रयोग करेंगे। 5 के बाद 6 नंबर है कि किसी समतल में स्थित एक समद्विबाहु त्रिभुज है और दूसरा सेट में है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज का प्रकार है समद्विबाहु, चाहे समबाहु है चाहे कौन बोल सकते हैं कितना, मतलब कि समबाहु, समद्विबाहु या फिर समकोण। सम त्रिभुज का प्रकार है, मतलब त्रिभुज में आ जाएगा समद्विबाहु, मतलब कि इसके अंदर त्रिभुज मिल जाएगा। तो हम ये में भर देंगे सबसेट का उदाहरण, यानी कि इस प्रकार के सिंबल का हम प्रयोग कर देंगे सबसेट का जो सिंबल होता है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है कि x एक सम संख्या का प्रकृत संख्या, सम संख्या में प्रकृत संख्या है और एक पूर्णांक है। तो बताइए कि यह सम संख्या जो प्राकृत संख्या के रूप में है पूर्णांक में आएगा या फिर नहीं। तो आपको पता होगा कि सम संख्या क्या होती है, तो 2, 4, 6, 8 ऐसा ही बढ़ते हुए जाएगी। इसको हम सेट के रूप में लिख दिए और फिर इसको अगर समझना है तो इसको हम लिख सकते हैं पूर्णांक। निगेटिव में भी होती है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा ही बढ़ते हुए जाएगा, ये भी अनंत तक। तो बताइए कि क्या 2, 4, 6, 8 इसमें यानी कि सम संख्या जो है इसमें मिलेगा। तो जरूर मिलेगा, 2, 4 इसके बाद 6, 8 मिलते हुए जाएगा, मतलब कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल जाएगा। तो ये सबसेट का उदाहरण है, यानी कि प्रॉपर सबसेट का उदाहरण है। तो इस प्रकार से सिंबल का हम प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस रूप में भी क्वेश्चन दे सकता है, भाषा को ना लिख करके इस रूप में देगा तो आपको यहाँ पर समझ लेना है। 2 नंबर प्रश्न है कि सत्य और असत्य इसमें पहचानना है कि कौन सही और कौन गलत है। तो पहला प्रश्न में है कि ए बी एक एलिमेंट्स है जिसका सेट है अलग और बी सी ए एक एलिमेंट्स है जिसका सेट अलग है। तो बताइए कि क्या प्रॉपर सेट का उदाहरण है या फिर नहीं है, यानी कि सही है कि गलत है जो दिया गया है। तो ए और बी इसमें मिल रहा है क्या, तो ए और बी पूरा मिल जा रहा है, मतलब कि प्रॉपर सबसेट का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर डज नॉट दिया है तो ये आपका क्या हो गया, गलत है, यानी कि असत्य है। असत्य है क्यों, क्योंकि पूरा ए बी इसमें मिल जा रहा है लेकिन यहाँ पर भरा है उल्टा, तो ये गलत हो गया। 2 नंबर है कि ए ई
एक तरह का भावेल है जो कि अलग सेट में है, और इसमें एक एक्स कुलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर अक्षर है। स्वर अक्षर कहने का मतलब भावेल ए ई आई ओ यू। तो बताइए ए ई आई ओ यू ए ई में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जरूर मिलेगा, मतलब कि सबसेट यानी कि प्रॉपर सबसेट का उदाहरण है। तो इसको हम लिख देंगे क्या? सत्य है। ठीक है। 3 नंबर है कि 1 2 3 एक तरह का सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 है, और अलग सेट है 1 3 5 जिसमें अवयव है यानी एलिमेंट्स है। तो बताइए कि क्या ये सबसेट है यानी कि प्रॉपर सबसेट है या फिर नहीं है? तो सबसे पहले एलिमेंट्स मिलाइए, एक मिल रहा है दोनों में, दो नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है मतलब कि दो नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉपर सबसेट का उदाहरण नहीं है, गलत दिया है। इसको हम लिख देंगे असत्य है। ठीक है। 4 नंबर है कि ए में एक तरह का सेट है जिसमें ए ही एलिमेंट्स है, और दूसरा सेट ए बी सी है जिसमें ए बी सी करके एलिमेंट्स है। तो बताइए ए इसमें मिल रहा है मतलब इस प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सत्य है। जो मिल जाएगा उसमें प्रत्येक अवयव, अगर ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में मिल जाएगा तो सबसेट का उदाहरण होगा, यानी कि प्रॉपर सबसेट का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में है कि ए एक तरह का सेट है, मतलब कि ए एलिमेंट्स एक सेट के रूप में, ए बी सी भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स के रूप में ए बी सी है। तो बताइए कि क्या जो ये सेट दिया गया है ये बिलोंग्स कर रहा है इसमें? तो बिलोंग्स करने का मतलब पहले वाला चैप्टर। ठीक है। तो बिलोंग्स करना है तो उसमें सेट के रूप में बिलोंग्स नहीं करता, वो एलिमेंट्स के रूप में बिलोंग्स करता है। तो यहाँ पर सेट के रूप में लगा दिया, सेट कहने का मतलब ब्रैकेट लगा दिया है, तो ब्रैकेट लगा दिया तो बिलोंग्स नहीं करेगा। ये आपका क्या हो गया? असत्य है। इसी को अगर इस रूप में देता, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, तो क्या होता? ये सही हो जाता, सही है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स के रूप में है, अगर यही आपका एलिमेंट्स के रूप में ना लगकर सेट रूप में लगा दिया तो ये आपका क्या हो रहा है? गलत होगा, मतलब कि सही नहीं है। ठीक है। लेकिन इस रूप में अगर ना दिया हो, एलिमेंट्स के रूप में दिया हो सेट के इस ए बी सी के, तो ए इसमें से बिलोंग्स कर रहा है तो यहाँ पर सही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं, आपको सुन लेना है कि एक्स कुलन एक्स संख्या 6 से कम सम संख्या है। ठीक है। और उसमें सेट है कि प्रॉपर सबसेट का उदाहरण है या फिर नहीं, कि अलग सेट में दिया गया है एक्स कुलन एक्स प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो सही दिया है या फिर गलत दिया है? इसमें इस प्रकार का सिंबल यानी प्रॉपर सबसेट का उदाहरण दिया है, तो आपको सही और गलत का पहचान करना है। तो एक्स कुलन एक्स संख्या 6 से कम सम संख्या, तो 2 और 4 हो सकती है। सम संख्या 2 और 4 6 से कम, यही ना होगी। उसके बाद 36 को कौन कौन विभाजित कर सकती है? तो 36 को विभाजित कर सकती है प्राकृत संख्या के रूप में एक, इसके बाद 2 3 4 5 नहीं करेगी, 6 करेगी, 7 नहीं करेगी, 8वीं नहीं करेगी, 9 करेगी, 12 करेगी, 12 करेगी। उसके बाद आपका क्या करेगी? तो इतना ही मतलब कर सकती है। एक बार 36 भी कर सकती है। तो बताइए कि उसमें 2 और 4 मिला कि नहीं मिला? तो जरूर मिला, मतलब कि ये दिया गया है आपका क्या है? तो सही है। सही है यानी कि सही सत्य है। तो आपका 1 नंबर में और 2 नंबर में जितने भी प्रश्न दिया गया था आपका यहाँ पर कवर हुआ। इसके बाद 3 नंबर को हम सॉल्व करेंगे। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि एक तरह का सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 फिर सेट्स के रूप में एलिमेंट्स 3 और 4 और बाद में आपका 5 है, और इसको मिडिल ब्रैकेट से घेर दिया गया है और इसको सेट ए नाम दे दिया गया। ठीक है। तो बताना है कि इनमें कौन सा है सही नहीं है। इनमें 10 नहीं 11 प्रश्न दिया गया है और बताना है कि इनमें कौन सही नहीं है, तो इसको देखना है। सबसे पहले 1 नंबर में कि 3 और 4 जो सेट है वो क्या एक का प्रॉपर सबसेट है या फिर नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कि 3 और 4 इसमें मिल रहा है क्या? 3 और 4 मिल रहा है, लेकिन पहले ही से इस सेट के रूप में है, और यहाँ पर जो प्रॉपर सेट होता है उसको एक और सेट लगाकर इस रूप में दिखाना होता है। ठीक है। तो इस रूप में नहीं दिया है तो इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? तो गलत है, मतलब कि सही नहीं है। सही नहीं है। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर है कि 3 और 4 क्या बिलोंग्स कर रहा है ए से? अब देखिए कि सेट के रूप में लगा दिया है तो सेट वाला बिलोंग्स नहीं करता है, मतलब कि ये भी क्या है? तो सही ना। रुकिए 1 मिनट रुकिए कि 3 और 4 यहाँ पर सेट के रूप में दिया गया है, तो सेट के रूप में दिया गया है तो ठीक है, यहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये सही है। सही है। अगर यहाँ पर सेट के रूप में ना दिया होता तो यहाँ पर नहीं होता, बिलोंग्स नहीं कर रहा, नहीं करता, लेकिन यहाँ पर सेट के रूप में दिया गया है, मतलब कि टोटल वाला दे दिया गया और बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो ये सही है। ठीक है। इसके बाद ये 3 और 4 जो सेट के रूप में है और फिर एक सेट बना दिया गया, तो अब बताइए कि प्रॉपर सबसेट है या फिर नहीं है? तो अभी बताए थे इस रूप में होगा, तो मतलब कि ये सही है। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बन सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर है कि क्या एक बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से? तो जी ए बिलोंग्स कर रहा है, मतलब कि सही है। ठीक है। 5 नंबर है कि क्या एक सबसेट है
प्रॉपर सबसेट है ए का, तो पहले तो यहाँ पर एक देखिए कि अकेला है, तो इसको सेट रूप में रहना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया है, मतलब कि सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर है कि 1 2 5 क्या सबसेट है प्रॉपर सबसेट ए का, तो देखिए कि 1 2 5 एलिमेंट्स ग्रुप में है, उसको हम सेट बना दिए हैं, तो इसमें मिल रहा है, मतलब कि इसमें पूरा मिल रहा है 1 2 5, तो यहाँ पर लिख देंगे कि सही है। ठीक है। इसके बाद है 1 2 5 क्या सेट के रूप में बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो 1 2 5 एलिमेंट्स ग्रुप में, लेकिन सेट के रूप में एलिमेंट्स नहीं है, मतलब कि सेट रूप में दिया है तो बिलोंग्स नहीं करेगा, मतलब कि सही नहीं है। ठीक है। इसके बाद है 7 नंबर के बाद 8 नंबर की 1 2 3 क्या प्रॉपर सबसेट है ए का, तो 1 2 3 देखिए कि 1 2 तो ठीक है, लेकिन 3 अपने में पहले से सेट के रूप में है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि सही नहीं है, सही नहीं है। इसके बाद है 9 नंबर की क्या फाई बिलोंग्स करेगा ए से, तो फाई इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि ए में से कहाँ से बिलोंग्स करेगा, तो ये भी लिख देंगे कि सही नहीं है। इसके बाद है कि क्या फाई प्रॉपर सबसेट है ए का, तो जी प्रत्येक समुच्चय का जो रिक्त समुच्चय यानी फाई होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है, यानी कि उप समुच्चय होता है, तो इसको लिख देंगे कि सही है। ठीक है। इसके बाद है कि क्या फाई जो सेट के रूप में है इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है या फिर नहीं है, तो देखिए इसमें क्या है, तो फाई इसमें तो पहले से है ही नहीं, और नहीं है तो यहाँ पर सेट के रूप में कैसे हो जाएगा, तो यह भी आपका गलत है, मतलब कि सही नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपको कौन सही था और कौन सही नहीं था, यही पहचान करना था मुख्य रूप से। इसके बाद 4 नंबर निम्नलिखित का उप समुच्चय आपको लिखना है। उप समुच्चय लिखने का हम बताए थे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, देखिए कि इसमें कौ एलिमेंट्स है, तो पहला में आप देखेंगे तो एलिमेंट्स के रूप में जो ए है अकेला है, तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी लिख लेगी, 2 के पावर 1 यानी कि 2 लिख लेगी, तो पहला तो इसका फाई निकलेगा, क्यों, क्योंकि फाई प्रत्येक का उप समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का, और उसके बाद इसका अवयव खुद ए हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर इसको लिखेंगे तो इसमें 2 है, तो 2 में कितना उप समुच्चय लिख लेगा, एलिमेंट्स 2 अगर है तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 निकलेगा, तो पहले तो एक फाई निकलेगा, फिर अकेला आपका ए निकलेगा, फिर इसके बाद अकेला बी निकलेगा, 3 गो हो गया, और फिर इसके बाद कंबाइंड ए और बी हो जाएगा, ए और बी, तो इसका उप समुच्चय हो गया। इसके बाद इसमें 3 है, तो 3 है पावर में, 3 2 के पावर कितना होगा 8, तो इसमें 8 लिख लेगा एलिमेंट्स के रूप में, तो पहले तो फाई, उसके बाद अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, उसके बाद क्या लिख लेगा, तो कंबाइंड 1 और 2 लिख लेगा, कंबाइंड 2 और 3 लिख लेगा, और फिर इसके बाद 1 और 3 निकलेगा, और लास्ट में पूरा निकल जाएगा 1 2 3, आप गिन सकते हैं 8 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। यहाँ पर वीडियो में आ रही है कि नहीं, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर है, तो ये सब आपका VBI प्रश्न है कि इसका उप समुच्चय कितना निकलेगा, तो फाई का कुछ नहीं होता है, मतलब कि फाई का फाई ही रह जाएगा अकेला, मतलब 2 के पावर 1 है फाई, यानी कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट्स ना था, 2 के पावर 0 कहने का मतलब 1, तो एक ही उसका जो है फाई का फाई ही रह जाएगा उप समुच्चय। ठीक है। इसके बाद ये मस्ट VBI प्रश्न है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, देख लीजिए गिवन में आपको क्या दिया गया है, गिवन में है कि ए बराबर में फाई, तो फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब कोई भी अवयव ना, तो नंबर ऑफ लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इज इक्वल टू सेट ए इज इक्वल टू, तो फाई का मतलब 0 हो गया, तो 0 हो गया मतलब एलिमेंट्स ग्रुप में कोई भी नहीं हुआ, तो इसमें अगर पावर नंबर ऑफ पावर सबसेट ए इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 2 के पावर 0 कहने का मतलब 2 के पावर 0 का मतलब 1 होगा, तो इसका नंबर ऑफ यानी कि ए में कितने अवयव हो सकते हैं, तो इस पर लिख सकते हैं कि अतः पी ए के अवयव 1 होंगे, 1 होंगे। ठीक है। तो इसका आंसर आपका 1 ही होगा। तो यहाँ तक आपका जितना दिया गया था 5 तक, तो 5 तक एक्सरसाइज में जितना प्रश्न था उसको हम सॉल्व करा, तो इसके बाद जो अगला प्रश्न होगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे। 6 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्न को अंतराल यानी इंटरवल के रूप में आपको लिखना है, तो इंटरवल के रूप में लिखना है, तो क्वेश्चन है कि x कोलन x जो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, और उसमें जो x का मान है 4 से -4 से छोटा है, और 6 से 12 या उसके बराबर है। ठीक है। 6 से 12 या उसके बराबर है जो x है, इसको अंतराल के रूप में लिखने का हम बताए थे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस प्रकार से देता है, आपको पूछ लेता है। देखिए कि -4 के नीचे बराबर नहीं लगा है, तो
तो बराबर नहीं लगा है मतलब कि इसको हम ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा -4 कोमा, यहाँ पर 6 के नीचे बराबर लग चुका है तो इसको बिग ब्रैकेट के नीचे लिखेंगे और उसको हम बंद कर देंगे बिग ब्रैकेट के साथ। इसमें बराबर नीचे नहीं लगेगा उसको हम स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, जिसके नीचे बराबर लग गया है उसको हम बिग ब्रैकेट के साथ लिख करके बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये अंतराल के रूप में हो गया। इसके बाद इसमें दिया गया, इसमें दोनों में नहीं लगा है तो दोनों आपका क्या होगा, तो -12 और -10 दोनों आपका छोटा ब्रैकेट रहेगा। इसमें देखिए कि एक जगह दिया है जीरो की जगह, तो जीरो की जगह दिया है तो जीरो को हम बड़ा ब्रैकेट में रखेंगे और साथ में नहीं दिया है तो इसको हम साथ से स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, और बंद कर देंगे। इसमें दोनों की जगह दिया है 3 और 4 को दोनों और हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट का हम प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको अंतराल के रूप में लिख देंगे। अब की बार दिया है अंतराल के रूप में, उसको बोला है कि समुच्चय के निर्माण में लिखिए। जैसे इस प्रकार से अगर दिया था तो अंतराल के रूप में पूछा, अब की बार अंतराल के रूप में दे दिया और इस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए कि इसको लिखने हैं कैसे। तो दोनों आपका क्या है, तो दोनों पहला में ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट है यानी कि छोटा ब्रैकेट है तो ओपन है, तो इसको क्या करेंगे ओपन इंटरवल के रूप में। तो सबसे पहले लिखेंगे कि x:x जो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, और इसमें क्या है तो -3 रखेंगे और ये जो x आई क्या है तो इससे छोटा है, जो -3 है ये छोटा है x से। इसके नीचे हम बराबर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है, और फिर इसके बाद इसमें भी हम बराबर का प्रयोग नहीं करेंगे और जीरो लिख करके इसको हम बंद कर देंगे। इस प्रकार से इसका सेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समुच्चय निर्माण के रूप में हो जाएगा। फिर इसको भी लिखना है, दोनों और आपका बिग ब्रैकेट है यानी कि क्लोज इंटरवल है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर। अब देखिए कि 6 है और 12 है, दोनों क्लोज है तो 6 के पास ही हम नीचे बराबर करेंगे और इस प्रकार से सिंबल आपको लगाना ही है, आपको याद रखने का है। और फिर x लिखेंगे और फिर इसके नीचे भी आपको बराबर कर देना है और कितना लिखना है तो 12, इसके बाद इसको बंद कर देना है। ऐसा ही फिर इसको भी लिखना है। तो पहले इसके ओपन है तो एक ओपन है 6 में, तो x:x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब 6 है तो 6 के नीचे आपको बराबर नहीं करना है और x लिखना है और इसके पास बराबर कर देना है क्योंकि क्लोज इंटरवल है बराबर 12, इसको ऐसे बंद कर देंगे। फिर इसमें देखेंगे तो -23 के साथ आपका क्या लगा है, क्लोज लगा है, तो इसको लिखना हो तो x:x बिलोंग्स टू रियल नंबर और -23 के साथ बराबर का प्रयोग करेंगे, x लिखेंगे और फिर इस प्रकार का सिंबल कितना 5, उसमें बराबर नहीं करेंगे क्योंकि आपका क्या है तो ओपन इंटरवल है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका समुच्चय निर्माण में हो जाएगा अंतराल से समुच्चय निर्माण में। ठीक है, 8 नंबर में दिया है निम्न के लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिखें। सार्वत्रिक समुच्चय में बताए थे कि ऐसा समुच्चय जो दिया गया जितना भी होता है उसमें सभी आ जाए। ठीक है, तो उसको डिनोट करने का तरीका u होता था या फिर x या फिर क्या s होता था। ठीक है, तो u से हम डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है समकोण त्रिभुज का समुच्चय और दूसरा में है समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो ये क्या है तो सब समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रकार है। तो लिख देंगे कि ये जो सेट है त्रिभुजों का समूह है। ठीक है, और इसको इस प्रकार से घेर देंगे तो ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर आ जाएगा क्योंकि त्रिभुज में सभी प्रकार के आते हैं, समबाहु भी और समकोण भी और साथ में समद्विबाहु भी। ठीक है, जो भी आप बोलेगा तो ये त्रिभुज का ही होगा तो सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाएगा। 9 नंबर है जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का प्रश्न। गिवन में आपका एक तरह का सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 है, बी है जिसमें 2 4 6 है, सी में 0 2 4 6 और 8 है। तो बताना है कौन इसका सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में है, यानी कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने ABCD दिया गया है। तो आपको 1 2 3 मिलना चाहिए, 2 4 6 मिलना चाहिए, 0 2 4 6 8 सभी मिलना चाहिए। मतलब कि जितना ABC में सेट दिया गया है सभी एलिमेंट्स इसमें मिलना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि 0 1 2 3 4 5 6 6वें तक दिया गया लेकिन इसमें 8 है तो ये आपका नहीं होगा, गलत हो गया। 5 5 कैसे हो सकता है, तो 5 में का मतलब होता है एक भी अवयव ना, इतना अवयव दिया गया, ये गलत हो गया। इसमें आप देखिए कि 0 से लेकर कहाँ तक गया है 10 तक, तो 10 तक गया है तो 0 आ जाएगा, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी, उसके बाद 5 भी 6 भी 7 भी 8 भी, तो ये आपका हो सकता है। इसमें देखेंगे 0 आपका मिल ही नहीं रहा, तो आपका आंसर क्या होगा सी। इस प्रकार से आपको यही पहचानना है कि सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट में सभी प्रकार के एलिमेंट्स एक सेट के अंदर आ जाना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना है, और इसका अगला जो वीडियो का पार्ट होगा उसको अगले वीडियो में पार्ट 6 में दिया जाएगा। अगर चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और कमेंट में आप अपना सजेशन जरूर देंगे कि आपको इस प्रकार से मज़ा आ रहा है पढ़ने में या फिर नहीं। तो इसके बाद हम आगे और सोचेंगे। ठीक है।